मित्र भाई बहनों, आज मैं आपको फिर लेके आया हूँ दी यंग क्लब ऑफ जामगढ़, लाल बस स्टैंड। और आज जाते प्रणामधन्य प्रताप सिंह जी की समृद्धि ने श्रीमती कमला देवी सिंह जी के सौजन्य से आंखों का विशाल शिविर आज लग रहा है यहाँ, जिसमें निःशुल्क नृत्य जात प्रत्यारोपण का काम होगा। डॉक्टर अपूर्व कोटिया जी मोहन जैन हॉस्पिटल द्वारा ऑपरेशन किए जाएंगे। अति सुंदर कल यह दिव्यांग क्लब और सुजानगढ़ के सानिध्य में हमेशा लगता है, हर महीने। वो आज भी लगा है। रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। बड़ी संख्या में भाई लोग आए हुए हैं दूर दूर के गांव से, और कैंप हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर ढंग से लगा है। बहुत अच्छी खासी भीड़ है। गांव से, दूर दूर के गांव से रोगी बराबर आ रहे हैं। शिविर में अच्छी खासी भीड़ है। बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी सुजानगढ़ के यहाँ आ रहे हैं कैंप का अवलोकन करने के लिए। और इसके अलावा खासी भीड़ है, सबको जल्दी लग रही है। अगर आपने एंट्री करवाई है उस रजिस्टर में बहुत बड़ी तादाद में बहुत दूर दूर से गांव से मरीज आई हुई है। बहुत जरूरी से कैंप दिव्यांग क्लब और सुजानगढ़ के सानिध्य में लगता है। और आज भी प्रताप सिंह जी की स्मृति में बहुत सुंदर यह कैंप लगा है। निःशुल्क नृत्य जात एवं नृत्य प्रत्यारोपण का काम जाते हैं। कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान देंगे। डॉक्टर अपूर्व कोटिया साहब आ चुके हैं, जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत कीजिए। हमारे अतिथि निवेदन रहेगा कि आप मंच पर स्थान माननीय वकील साहब निरंजन जी सोनी, लाडू के साहित्यकार माननीय वीरेंद्र भाटी जी मंगल, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सुशीला कोटियानी साहब, जोरदार तालियां डॉक्टर कोटियानी साहब के लिए आपका स्वागत और अभिनंदन करें। चूंकि ये शिविर श्रीमान प्रताप सिंह जी की स्मृति को अवसर में बनाए रखने के लिए माननीय कमला सिंह जी के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। माननीय प्रताप सिंह जी के कलीग जो कि लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट को आप लोगों ने सींचा है। हमारे बीच उपस्थित है एडवोकेट निरंजन जी सोनी साहब, प्रबुद्ध व्यवसायी माननीय विजय कुमार जी गोयल साहब, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण जागीर साहब, आप लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम है और आप कलीग हैं माननीय प्रताप सिंह जी साहब के। मंच पर विराजमान है भाजपा मंडल के नगर अध्यक्ष युवा सामाजिक कार्यकर्ता भाई श्री विनय जी माटोलिया मंच पर विराजमान है। और आज का ये महत्वपूर्ण दिन में, जबकि इस दिन पर आप देख रहे इतनी भीड़ जो रोगियों की लगी हुई है और आगे से आगे रजिस्ट्रेशन जारी है, निश्चित रूप से आप नव नेत्र ज्योति प्राप्त कर और अपना नया जीवन जो है शुरू कर पाएंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को नव नेत्र ज्योति मिले और आपका आगामी भावी जीवन बहुत ही सुखद बने। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूँगा कि माननीय प्रताप सिंह जी साहब और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आप इस नेत्र शिविर का विधिवत
नरेंद्र शिविर का विधिवत शुभारंभ। हमारा सब माता जी के कर कर ये केंद्र का शुभारम्भ हो रहा है। गणमान्य आए हुए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आप सभी अतिथिगण का यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। अतिथियों का हम मल्यार्पण द्वारा स्वागत करना चाहेंगे और इस कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ क्लब के संस्थापक अध्यक्ष माननीय नागराज शर्मा से कि आप आए तथा माननीय डॉक्टर कपूर कोटिया साहब का मल्यार्पण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्लब के संस्थापक का स्वागत करेंगे। मैं भाई हाजी मोहम्मद जी से निवेदन करता हूँ कि आप डॉक्टर एस जावेद साहब का मल्यार्पण का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं भाई श्री ललित जी सोनी से आज्ञा करता हूँ कि आप एडवोकेट निरंजन जी सोनी साहब का मल्यार्पण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं भाई श्री योगेंद्र भोजन को आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आए और माननीय विनय जी माटोरिया का मल्यार्पण का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई श्री कुणाल स्वामी को मंच पर आए और आदरणीय वीरेंद्र पाटिल जी मंगल साहब का मल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं प्रतीक चौटिया को आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आए तथा माननीय गोयल साहब का, विजय कुमार जी गोयल साहब का मल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं जनरल बेगम जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आकर सुशीला देवी जी के हाल का मल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियां हमारे पूरे मंच के लिए होनी चाहिए। हमारे बीच एक विशेष शख्सियत यहाँ उपस्थित है जो कि एलियन है जोधपुर डिस्कॉम के, लेकिन सरकारी ड्यूटियों के साथ साथ आप सामाजिक सेवा में एक विशेष मिशन पर कार्य कर रहे हैं और वो विशेष मिशन है वृक्षारोपण। 32 kbgs में आप जाकर देखेंगे, सुबह से शाम ड्यूटी के अतिरिक्त आप अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते थे। आपने हजारों मंच के सामने आए और माननीय दामोदर जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मल्यार्पण करें। माननीय ललित सोनी से मैं आग्रह करूंगा कि आप उनका मल्यार्पण कर स्वागत करिए। कलम परिवार की ओर से आपका विशेष स्वागत माननीय राजेंद्र जी प्रजापत के लिए, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पेड़ पौधों को सींचा है, पर्यावरण को जो है स्वच्छ बनाया है, जोरदार करते होने से हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच सिंघी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है भाई श्री हेमराज जी नाडा। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई श्री प्रतीक चौटिया को आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव भाई श्री सुखदेव जी शर्मा उपस्थित है और एक संस्थान के आप स्थापना के समय से ही आप जो है सदस्य रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। आप हेमराज जी नाडा का स्वागत मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय भाई श्री मुन्नालाल जी शर्मा
स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो क्लब की स्थापना से जुड़े हुए हैं, भाई श्री मुन्नालाल प्रजापत। इस उम्र में भी आपकी सेवाएं क्लब को मिल रही है, जो स्तुत्य है, प्रणम्य है। मैं भाई श्री योगेंद्र भोजन को पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आए और भाई मुन्नालाल जी प्रजापत का माल्यार्पण और उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भाई श्री मुन्नालाल जी प्रजापत इस अवस्था में भी आप क्लब के सेवा कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर भाई मुन्नालाल जी का प्रयागराज का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत जल्द ही हम जो हमारा ये मिशन है कैंप का, उसको हम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बातें बतानी इस रूप में प्रणाम करता हूँ। एक ऐसी शख्सियत जो कि क्लब के उपाध्यक्ष रहे, क्लब के बीच वृक्ष रहे और इस संस्था को पुष्पित पल्वित करने में आपने अपना सर्वस्व प्रदान किया। भाई साहब प्रताप सिंह जी की क्लब के प्राणतत्व थे। आपने तन मन धन से इस संस्था को सींचा, संस्था को पुष्पित पल्वित किया। मैं पूरे संभाग की ओर से, संस्था की ओर से और आप सभी मंचर सतीगण एवं हमारे बीच आज उपस्थित सभी जो गणमान्य लोग हैं उनकी तरफ से आदरणीय भाई साहब प्रताप सिंह जी को श्रद्धा सुमन कोटि कोटि नाम अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना है कि आप भाई साहब को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और वो परसों यहाँ पहुँचेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनकी बहुत फास्ट रिकवरी के लिए कि वो तुरंत स्वस्थ हो। सुबह ही बात हुई, अपना शुभकामना संदेश आपने दिया। मैं क्लब परिवार की ओर से माननीय कमला जी सिंह जी का हृदय के अंतस्थल से धन्यवाद कृतज्ञता और साधुवाद करता हूँ। न केवल नेत्र शिविर, न केवल चिकित्सा क्षेत्र, अपितु शिक्षा क्षेत्र, पेयजल सुविधा, अन्य क्लब की गतिविधियों में आप अपना अंतर्मन से जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं उसके लिए क्लब परिवार पुनः पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां कमला जी की सिंह के निरंजन जी सोरी साहब, भाटी साहब, विनय जी माधोरी और राजेंद्र जी प्रताप। 1990 एक ऐसा समय था जब कि जयपुर और बीकानेर दो जगहों पर जेंट्स क्लासेस हुआ करते थे। माननीय डॉक्टर मोहनदास जैन साहब ने जेंट्स क्लब को इंस्पायर किया और उस समय क्लब को प्रेरित करती रही और अनगिनत कैंप, मैं कहूँ सैकड़ों कैंप लेंस इम्प्लांटेशन से लगे। दुर्गत स्थिति तब बनी जब 2008 में डॉक्टर साहब नहीं रहे, एक वैक्यूम आ गया। लेकिन कहते हैं एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा होता है। मैं डॉक्टर अपूर कोटिया साहब में उन्हीं की पिक्चर देखता हूँ, उनकी छाया देखता हूँ। आज डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो स्कूल मैं डॉक्टर मोहन जैन साहब को निश्चित रूप से श्रद्धा सुमन सबको याद करता हूँ। उनकी सेवाओं को मैं दिल से याद करता हूँ, जिन्होंने हमें इस नेक कार्य करने को प्रेरित किया और वो क्रम लगातार आज इतने लंबे समय से जारी है। डॉक्टर अपूर्व कोटिया साहब अपनी सेवाएं तन मन धन से दे रहे हैं। मैं रोगियों को एक ही बात कहूँगा कि जितनी बार डॉक्टर साहब कहें आप उसको अच्छी तरीके से समझें। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार भी पूछेंगे, डॉक्टर साहब आपको सही उसका प्रस्तुत कर देंगे। आपको अपनी आँख बचानी है और जो डॉक्टर साहब निर्देश देते हैं उसका आपको 100% पालन करना है। आज का जो शिविर है इसके अंदर डॉक्टर साहब आपके भी जांच करेंगे। यदि ऑपरेशन के लायक है तो आपकी जांच डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल में ले जाके करवाई जाएगी। यदि आप ऑपरेशन के लायक नहीं है तो आपको दवाई दे दी जाएगी आर्टिफिशियल और अगले कैंप में फिर बुलाया जाएगा। वहाँ जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका ऑपरेशन के लिए तो आपको एक डेट दे दी जाएगी। उस डेट पर आपको डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल पहुँचना है, जहाँ पर आपका निःशुल्क ऑपरेशन होगा।
एक पैसा आपकी जेब से खर्च नहीं होना है। दवा का पैसा, जांच का पैसा, चश्मे का पैसा, कुछ भी आपकी जेब से नहीं लगना, यानी 100% ये जो है कैंप फ्री है आप लोगों के लिए। आप लोग स्वस्थ रहें। मैं आपको मंच को बताना चाहता हूँ 2025-26 साल में हमें कैंपों लगी हुई है, वहाँ कैंपर रखे हुए हैं शीतल जल के। ये ठंडे पानी की व्यवस्था है क्लब के द्वारा की जा रही है, भामाशाहों के सहयोग से की जा रही है, राहगीरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। परसों हमने 3 विशिष्ट स्थलों पर इस गतिविधि को आरंभ किया। यंग क्लब के सामने जो कैंपर लगे हुए हैं, तो जो एक ऐसा ही चल रही है माननीय कमलेश भरती गुजरवाल बेंगलुरु प्रवासी के सौजन्य से, और जनाना हॉस्पिटल पे जो क्याऊ लगी है वो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स माननीय मांगीलाल सेठ या सेठ परिवार के सौजन्य से, और DCM रोड यानी दिखणादा बाजार LDC मॉल के सामने जो क्याऊ लगी है वो स्वर्गीय भरत जी शराब जी के पुण्य करते हैं। कल डॉक्टर साहब से बात हुई छात्रा जी से, उन्होंने उन्हीं के कदमों से प्रभु परसों जो है ये शुरू हुआ था, मिशन शुरू हुआ था। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी तरफ से भी जो है आप वहीं स्टार्ट कीजिए। बाहर आप 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, आपके आते ही हम तहसील परिसर के अंदर जो है उनके सोचने से डॉक्टर छाबड़ा साहब के सोचने से किसी प्रकार की एक ऐसा ही शुरू करेंगे। एक बार आप हमारे सभी भामाशाहों से डॉक्टर सरोज कुमार जी छाबड़ा का जो है वो आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। गत वर्ष हमारे 9 पॉइंट्स थे, उसमें क्लब के सामने पंचायत समिति, होटल, BDS, DYSP ऑफिस, तहसील कार्यालय, गणेश मंदिर, खरड़ा शिवालय, इस तरीके से 9 पॉइंट। और इस बार हम मंतव्य लेकर चल रहे हैं कि 9 से 15 तक पहुंचे। 9 से 15 तक पहुंचने में हमारे विशिष्ट जो हमारे भामाशाह है, जिसका हमें सहयोग आज 50 वर्षों से मिल रहा है, वो तत्पर है। हमने उनसे निवेदन भी किया है, हमारी मंशा है, निश्चित रूप से मंशा पूरी होगी। सभी भामाशाह जो हमारे सभी गतिविधियों में तन मन धन से अपना सहयोग करता सभी ट्रस्टीगण का आभार व्यक्त करते हैं। आपने घोषणा की डॉक्टर छाबड़ा साहब का प्रक्रिया जो प्रकल्प है सौजन्य है वो 2 दिन में शुरू हो जाएगा। इस प्रकार 5 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, 10 पॉइंट और हमें मिलेंगे ऐसी हमें आशा है। अब हम आज का ये कैंप शुरू करेंगे। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि आप रोगियों को आपसे परिचय शुरू करना चाहूँगा, जो सुबह 9 बजे आकर अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान करते हैं। शिक्षकगण हैं, उनमें विशेष रूप से भाई अब्दुल लतीफ जी, भाई श्री हमारे क्लब के सदस्य भाई श्री मालचंद जी प्रजापत हैं, राम गोपाल जी जो है अध्यापक हैं, भाई श्री रमन प्रजापत हैं। ये ऐसे लोग हैं जो निष्काम और निस्वार्थ भाव से सुबह 9 बजे आकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हम हमारे सभी वॉलंटियर्स का क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाई श्री मूलचंद जी तिवारी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। आज 86 वर्ष की उम्र में भी आप यहाँ सुजानगढ़ में आकर क्लब में आकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मैं सभी वॉलंटियर्स का हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि आप इसको शुरू करें। एक फोटो सेशन होगा, करके आप चैम्बर में। धन्यवाद। सभी आए हुए अतिथियों के साथ ग्रुप फोटो हो रही है, जिनका शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर साहब रोगियों को देखना शुरू कर रही है। की शुरुआत हो रही है। आप सब लोग बराबर कैंप चल रहा है, बड़ी तादाद में रोगी आ रहे हैं। बराबर डॉक्टर साहब रोगियों को देख रही है, बड़ी संख्या में रोगी आ रही हैं। आसपास के गांव से बराबर
यहाँ स्वयं सेवा दे रहे हैं अपनी। और मोर जी जो बहुत वर्षों से सेवा दे रही है। जबरदस्त कर रहा है कैंप। और बड़ी तादाद में भाई लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जबरदस्त भीड़ है। जबरदस्त भीड़ यंग क्लब प्रांगण में लगी हुई है। बराबर रोगियों को देख रहे डॉक्टर साहब। बहुत ही बड़ी तादाद में आज रोगी आए हैं। बुधवार को आना है 5 बजे शाम को, पर्ची लेके चश्मे का नंबर दे देंगे मोहनजन अस्पताल में। कैंप हुआ है। बहुत जबरदस्त सेवा यहाँ के कर्मचारी आयोजक सभी करते हैं। तन मन धन से लोग सेवा करते हैं इस कैंप में। और सुजानगढ़ का ये नामी कैंपों में 1 नंबर पे कैंप लगने लग गया है। बहुत जबरदस्त कैंप यहाँ लगा है। आज का कैंप बहुत ही सुंदर आया है। तो चलो डॉक्टर साहब, हाँ अपूर्व कोटवा जी से आज के बारे में जानकारी देते हैं। हाँ, शिविर बहुत अच्छा रहा साहब। एकातीज होने के बावजूद भी पेशेंट 180 के करीब है और उसमें से लगभग 45 ऑपरेशन हम करेंगे, चयन हमने कर लिया है, जो कि जिनकी जांचें मोहनजन अस्पताल में हो रही है। जांचों में आँख की हम सिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं, आँख का प्रेशर, बीपी, शुगर सब जांच करके और उसकी जांच करके हम पेशेंट को डेट दे रहे हैं। एक दिन में हम मात्र 10 पेशेंट ही ऑपरेट करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। फिर दूसरे दिन उनको देखते हैं, उनकी पट्टी खोलते हैं और फिर हम 10 पेशेंट फिर ऑपरेट करते हैं। इस तरह हमारी चलता रहता है, जो हम 5 से 6 दिन में इनको कंप्लीट करते हैं। जो भी पेशेंट के अंदर बीपी शुगर पाया जाता है उनको हम आगे की डेट दे देते हैं या नेक्स्ट कैंप की डेट दे देते हैं। सारे पेशेंट को ढंग से देख के ऑपरेशन के बाद उनको दवाइयाँ समझाएंगे हम और उनको चश्मा देंगे। और जो भी पेशेंट रिलेटिव के साथ आता है उन्हीं का ऑपरेशन होता है, बिना रिलेटिव के ऑपरेशन नहीं किया जाता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। 1 मिनट रजिस्ट्रेशन करो या कैंप के करता धरता एवं द यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव श्रीमान गिरिधर शर्मा से आज का कैंप के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और आगे भी कितने रोगियों का ऑपरेशन हो चुका है वो भी बताइए, क्या कैसे रहा उनको। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा स्वनाम धन्य प्रताप सिंह जी सिंघी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्म पत्नी भामाशाह श्रीमती कमला जी सिंघी के सौजन्य से आज द यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर चल रहा है। अभी तक लगभग 250 रोगियों की निःशुल्क जांच हो गई है और जांच किए गए रोगियों को निःशुल्क दवा दी गई है। ऑपरेशन के लिए रोगियों का चयन किया जा रहा है। चयनित रोगियों के निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर मोहनजन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा निःशुल्क करवाए जाएंगे। कैंप भीषण गर्मी होने के बावजूद भी बहुत शानदार रहा है। रोगियों को डॉक्टर साहब ने अच्छे से जांच की है और इस कैंप में चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिलों तक के रोगी यहाँ आ जाकर उन्होंने कैंप की जो है सेवाएं प्राप्त की है। तो बीकानेर तक के रोगी आइए बता रहे हैं। यस आई। तो ठीक।